प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आप सबों को प्रभु की चित्र छाया में प्रभु एकत्रित कर रहे हैं। आज के दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का दिन हो। ईश्वर का एक एक वचन आज आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आइए एक पल हम प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, अपना सिचुएशन प्रभु के चरणों में लेकर आए। आपके और मेरे जीवन में कई सारे परिस्थितियां हो सकता है। आंसुओं के साथ आप आए होंगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी का डेथ हो गया होगा, किसी का नुकसान हो गया होगा, आर्थिक समस्याएं हैं, कई प्रकार के परेशानी होगा, इंटरव्यू में फेल हो गया होगा और नौकरी चले गए होंगे। कई प्रकार के संकट है या पाप में बार बार गिरते होंगे। जैसा भी हो, छत्र छाया में आ गया ना, घबराइए मत। आज के दिन प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपका उद्धार करेगा, प्रभु आपको इस हालात से बचाएगा। प्यारे यीशु नासरी, इधर आए हुए इस प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येक परिवार आज आपका उद्धार अनुभव कर सके। आज इन सबके जीवन में आपका मुक्ति का दिन हो, उद्धार का दिन हो और छुटकारा का दिन हो। जो कैंसर से पीड़ित है, जो हॉस्पिटल में है, जो दिल के मरीज है, बच्चे का वरदान नहीं, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस है, प्रभु जी बेरोजगारी है, काफी सारा कर्ज है, एग्जाम में सफलता नहीं मिल रहा है, पढ़ाई करने से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा भी हो आपका सिचुएशन, प्रभु जी ऐसे परिस्थितियों से गुजरने वाला प्रत्येक के जीवन में आज आपका वचन से आप काम कीजिए, सांत्वना दीजिए, हिम्मत दीजिए। आज इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट कर दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का मैं वचन दे रहा है स्तोत्र संख्या 36 का 10, साम 36 वर्स 10। तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। एक बार फिर मैं ये वचन पढ़ूंगा। तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वचन में बहुत ताकत है, सामर्थ्य है। तू ही जीवन का स्रोत है। He is the source of life। हमें विश्वास करना चाहिए। और क्या है? तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। हम इसको गाते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ही जीवन का फाउंडेशन है, स्रोत है, सोर्स है। तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। यीशु तू ही जीवन का स्रोत है, तेरे ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। प्रभु ही ज्योति है, प्रभु ही जीवन है। जीवन प्रभु से है, ज्योति भी प्रभु से है। पिछले दिन एक दो परिवार मेरे पास आए, खास करके 2 परिवार। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर ये सच्चाई है। शादी हो गया, एक बच्चा मिल गया प्रभु की दया से, और दूसरा बच्चा जल्दी मिल गया, यानी प्रेगनेंसी जल्दी हो गया। 3 या 4 महीने के बाद, एक बच्चे को जन्म देने के 3 या 4 महीने के बाद पता चल रहा है कि दूसरा बच्चा पेट में है, गर्भ में है, या मुश्किल से बच्चे का 1 साल हो गया कि दूसरा बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। गैप बिल्कुल नहीं बोले तो। ये लोग कभी सोचा नहीं ऐसा होगा, पति पत्नी, पर इनको जब खबर मिला कि ऐसी ऐसी बात है, वो जरूर टेंशन में आया। इसलिए हमें फोन किया, बात किया, बहुत दुखी होकर बात किया, क्योंकि वो नहीं चाहता है। वो अच्छे कैथोलिक विश्वासी है, बहुत अच्छे विश्वासी है। कभी भी जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं कि एक बच्चे को अबॉर्ट करना या फिर उस बच्चे नहीं चाहिए करके बोलना।
लेकिन परिस्थिति ऐसा आ रहा है, क्या करें? विचार आया, प्यारे भाई और बहनों, मैं तो 2 बार नहीं सोचता है। जब बच्चे की बात है, जीवन की बात है, एक ही सोच है, सिंपली वेलकम करो बच्चे को। दुनिया क्या कहती, समाज क्या कहते, परिवार वाला क्या सोचते हैं, बोलेगा तू ऐसे क्यों किया, तेरे अंदर संयम नहीं, तेरे अंदर ये नहीं, तेरे अंदर वो नहीं, मतलब बहुत सारे चीज पूछ सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको संभालेगा, दोनों को कैसे संभालेगा, बहुत सारे सवाल आ सकता है। लेकिन इन सवालों के बदले बच्चे का जीवन आप खराब करेगा, उस जीवन के बदले आप क्या करोगे, क्या दे पाओगे? शर्मिंदा होना बच्चे का जीवन के बराबर है? कभी नहीं प्यारे भाई और बहनों। कभी कभार लोग कहेगा आप शादीशुदा नहीं है, आपका प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ही बोलना काफी है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, वन लाइफ इज वर्थ मच मोर देन व्हाटएवर यू थिंक। वो जीवन के बदले एक मनुष्य का जीवन है, कोई जानवर थोड़ी है। एक जानवर के लिए लोग इतना टेंशन लेते हैं कभी कभार, एक इंसान का लाइफ, उसके बदले अब क्या दे सकता है? बाइबल के अनुसार जीवन के बदले जीवन है, याद रखिएगा। प्रिय भाई और बहनों, मैंने एकदम बोल दिया, चाहे दुनिया क्या बोलेगा या बाकी सारे क्या बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ और बाप आप है उस बच्चे का। जैसे पहले वाला का शक्ल देखा, उसे प्यार कर रहे हो, दूसरे का शक्ल नहीं देखा मगर उसको प्यार करेगा, क्योंकि जीवन प्रभु के तरफ से है। ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। तू ही जीवन का स्रोत है। प्यारे भाई और बहनों, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 दिन का भी हो, बच्चा तो बच्चा ही है, वो मांस का टुकड़ा नहीं। दुनिया वाला बहुत सारे कहेंगे, जीवन तो जीवन है। मां के गर्भ में बच्चा सुरक्षित नहीं है तो कहां पर होगा? प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे इस वचन से, इस चीज को बोलने का। मैं सोचकर नहीं आया आपको ये चीज बोलने का, लेकिन मेरे मन में प्रभु यही बता रहे हैं, तू ही जीवन का स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, लेकिन ना बच्चे को कुछ होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला का महत्व है। प्रधानमंत्री से एक गिफ्ट लेता है, उसका कीमत बहुत ज्यादा है। वो गिफ्ट का कीमत नहीं, देने वाला कौन है, कौन दिया, कहां से दिया, ये फर्क पड़ता है। वो गिफ्ट शायद 50 रुपया का हो सकता है, 100 रुपये का हो सकता है, लेकिन आपके लिए 50 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री के हाथों से वो गिफ्ट मिला है। लाइफ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जीवन ईश्वर के तरफ से वरदान है, सिंपली गिफ्ट है। फिर क्या है, गिफ्ट कैसा है फर्क नहीं पड़ता, कौन दे रहा है इसका फर्क पड़ता है। ईश्वर के हाथ से यूं ही ग्रहण करो प्यारे भाई और बहनों। मैंने उन दंपतियों को भी बोला, 1 नहीं 2 परिवार मेरे पास आया इन दिनों में, दोनों मेरे से काफी परिचित है। बोले तो दोनों के शादी मैंने ही पढ़ा है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, बहुत करीब है हमारे। मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं उनको भी बताता हूं। मैं ऐसे बोलूंगा तुम्हारा उदाहरण से, क्यों? क्योंकि उन्होंने वेलकम किया, मेरी बात को मान लिया। उन्होंने बोला हाँ फादर हम सॉरी कहते हैं, हमारे मन में ऐसे सोच आया, हम बच्चे को कुछ हानि नहीं सोचा, लेकिन एकदम हमारे मन में एक झटका लगा। चलो कोई बात नहीं, वो होता है कभी कभार, लेकिन रियलाइज करो। मैं इसलिए टीवी में ये चीज क्यों बोलता है, क्योंकि ये अनेकों का कान में पड़े जो दंपति लोग हैं। फिर मैंने उसमें से एक का मुंह से सुना, उनका एक दोस्त उनका पाला बच्चे को दवाई खा के खत्म किया, अभी 10 साल हो गया, 10 साल में एक बच्चा नहीं मिला। बहुत सारे काम करके देखा, इलाज करके देखा, प्रार्थना करके देखा। जब आप चाहें बच्चा नहीं मिलेगा, जब प्रभु चाहता है उस समय बच्चा होना चाहिए।
यू आर नॉट द वन हु डिसाइड, यस, लाइफ ईश्वर के तरफ से है। आप निर्णय नहीं लेता कब होना कैसे होना, प्रभु देता है जीवन। हाँ प्यारे भाई बहनों, कभी कभार कई लोगों से हमें सुनने को मिलता है, हमने समाज के टेंशन में, घर वालों के टेंशन में काफी अबॉर्शंस कराया। सुनते ही हम इतना दुखी हो जाते हैं। मैं सब कुछ इतना खुल के बोलना नहीं चाहता, लेकिन काफी सारे बच्चों को अपने पेट में ही खत्म करके एक माँ आके बता रहा है मैंने ऐसे ऐसे किया। कारण क्या है? कुछ भी नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे खत्म कर सकता है? बच्चे को काट पीट के निकाल कर बाल्टी में डालता है, कुत्ता घसीट कर लेके चलता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। 2-3 महीने का है। करवाने वाला कौन? मां, खुद मां। कुछ लोग पाप स्वीकार में भी नहीं बोलता, बोलता तो औरत बोलती है, आदमी नहीं बोलता। इसमें आदमी का कोई लेन देन नहीं है क्या? मैं क्यों इसलिए बोलता हूं प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभात के प्रार्थना में शायद बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे मेरे मन में ये प्रेरणा आ रहा है, क्योंकि पाप स्वीकार करना है, मन बदलना है। मेरे पास कोई पाप स्वीकार में भी ऐसा बोलता है ना, मैं सीधा यही बोलता है, अगर आपको एक बच्चे को देने का उम्र है तो जरूर दूसरा बच्चे को जन्म दो, नहीं तो आपका प्रणाम मरिया, आपका जो प्रार्थना है कोई भी काम नहीं आएगा एक जीवन के बदले। माइंड यू, प्यारे माता पिताओं, अगर शादी कर रहे हैं, ऐसा जीवन के स्रोत को खत्म नहीं करना, ईश्वर को चैलेंज नहीं करना। जीवन बहुत कीमती है, याद रखिए। प्रभु की ज्योति में हमें ज्योति दिखते हैं। देखो प्यारे भाई और बहनों, अपने जिंदगी की ओर वो रोशनी आने दो। आपके जिंदगी में कहां कहां प्रभु की रोशनी की जरूरत है। अगर आप अंधेरे में हैं तो आज प्रभु की रोशनी आपको पूरी तरह से प्रकाशित करेगा। सारे अंधेरे से बाहर आने का टाइम आ गया, याद रखिएगा। अंधेरे से प्रकाश में आने का समय आ गया है। अपने ईश्वर को महिमा दे दो, उसकी रोशनी का प्रकाश में चलने की कोशिश कीजिए। सभी पापों को आज कबूल करें। पति और पत्नी निश्चय ही पाप स्वीकार में ऐसा पाप को बोलना है जो आपसे एक साथ हुआ है। अगर आपके पास एक बच्चे को जन्म देने का उम्र है, याद रखिएगा, किसी भी हालत में एक बच्चे को जन्म दे। गैप का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे के बाद, मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ जो बच्चे की शादी होगी उसके बाद भी बच्चा है माँ बाप के पास, दोबारा ऑपरेशन करके भी। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जीवन प्रभु से है, बहुत कीमत है प्यारे भाई बहनों। मेरे बोलने से भी कीमत है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं इसकी कीमत समझकर बता रहा हूँ। ये लाइफ के बदले लाइफ है, हमेशा याद रखिएगा। अगर मेरी बात आपके अंतरतम को हिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके शर्मिंदगी नहीं, आपके असुविधाएं नहीं, आपके फिनेंशियल स्टेटस नहीं, आपके हेल्थ कंडीशंस नहीं, जीवन का मूल्य इन सभी से बढ़कर है, प्रभु देता है। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए। प्रभु जी, माँ के गर्भ को ही कब्रिस्तान बनाने वाला बहुत सारे माता पिता हैं। प्रभु जी, इन सबको होश में आने दे, अपने गलती का एहसास दे, अपने जो किया हुआ पाप का कीमत इनको समझा दे। प्रभु, एक बच्चे के जीवन के बदले क्या दे सकता है? कुछ दिन का प्रार्थना या कुछ हे हमारे पिता और प्रणाम मरिया, इसमें काम नहीं आता है। आपको एक और बच्चे को जन्म देना पड़ेगा और अनेक बच्चों के लिए प्रभु जी आश्रय बनना पड़ेगा, रोज प्रार्थना करना पड़ेगा। शायद ईश्वर माफ करे। प्यारे यीशु नासरी, उन सभी लोगों को
मैं समर्पित करता हूं, जो शादी करने वाला है, नौजवान है, प्रभु जी प्रार्थना सुनने वाला। कई बार माता पिता उस बच्चे को खत्म करना चाहे, लेकिन उसका जन्म तो हुआ है। प्रभु जी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चों में आ जाता है, रिजेक्शन की बात। आज ये सारे जो चोट लगा है कई लोगों के जीवन में, क्योंकि माता पिता उस बच्चों को नहीं चाहा, उस पहले मोमेंट से रिजेक्शन महसूस हुआ, तिरस्कृत हुआ। प्रभु जी उनके सारे चोटों को आपके लहू के घावों से चंगा कर दे। माँ के गर्भ में ही जो बच्चे खत्म किया गया है, उनके आत्माओं की शांति प्रदान कर। प्रभु जी आगे ये बात सुनकर एक भी माँ बाप किसी भी हालत में अपने बच्चों के साथ ऐसा कार्य ना करे। प्रभु बच्चों को कभी आपके माँ के पेट से ही खत्म ना करे, बल्कि उसको जन्म दे। किसी भी कीमत पर उसको जन्म देने के लिए माँ बाप तैयार हो जाए। ये दुआ मैं मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिल जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ये वचन को बार बार दोहराते जाइएगा, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। मेरे मन में प्रभु ये बात दे रहा है कि ये टॉपिक और सब्जेक्ट मैं बिल्कुल छेड़ने वाला नहीं था, पर आज सवेरे प्रभु ने ये बात आपके सामने रखने के लिए बोला है। मतलब कहीं ना कहीं ये वचन सुनने वाला को पाप स्वीकार की जरूरत है, याद रखिएगा, नहीं तो मेरे मन में ये चीज नहीं आता। इसलिए याद रखिए, जरूर पाप स्वीकार कीजिए। आज के दिन ही समय निकालो और पाप स्वीकार कीजिए, और प्रभु के साथ मेल मिलाप कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।